में उठाइएगा, जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए देवादिदेव खजरण मूल नायक श्री महावीर भगवान की। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं, दोनों हाथ उठाइए, लगना चाहिए। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। अभी भी कुछ लोगों के नीचे हैं, दोनों के दोनों हाथ भगवान ने सलामत दिए हों, वो दोनों हाथ उठाइए। जिनके पास ना हो वो नीचे करिए, मुंह से जयकारा लगाइए। युवाओं के पास होता है जोश, वृद्धों के पास होता है होश, और दोनों जब मिल जाते तब जाकर होता है जय घोष। बोलिए परम पूज्य श्रमणी गणनियारिका रत्न विंध्य श्री माता जी की। बोलिए परिवार गौरव नगर गौरव मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की। समस्त तारिका संघ की। पल पल तरसते थे जिन पलों के लिए, अब वो पल आने वाला है कुछ पलों के लिए, और इन पलों को संजोना कुछ पलों के लिए, नहीं तो वो पल भी चला जाएगा हर पलों के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा, अभी तक जितनी आपकी चर्चाएं हो रही थी अब इसको विराम देना। केवल आप यहां पर देखना कैसे एक कंकर संकर बनता है, कैसे आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा होती है, कैसे पतित पावन बन जाता है, कैसे पामर से परमात्मा की यात्रा होती है, कैसे संकर बनता है, कैसे भक्त भगवान बन जाता है, वो सब अभी यात्रा आपको देखने मिलेगी। पूज्य गणनियारिका गुरु मां बिंद श्री माता जी, मुझे नहीं आपने कितना पहचाना इन माँ को, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जिनने इन गुरु माँ को एक बार पहचान लिया, एक बार जान लिया, क्योंकि अमूमन देखा है पूज्य गुरु माँ बिंद श्री माता जी के जीवन का लगभग 27 वर्ष संयममय हो गए हैं। गुरु माँ को जब भी कोई जानता है थोड़ा लेट जानता है, देर जानता है, लेकिन दुरुस्त जानता है। और पूज्य गुरु मां बिंद श्री माता जी जहां जयपुर की उस पावन वसुंधरा में युग प्रतिक्रमण का इतिहास लिखने वाली यारिका मां आज आपके बीच में विराजमान हैं। एक साथ 350 से अधिक साधुओं को ना भूतो ना भविष्यति जयपुर की उस गुलाबी नगरी की भवानी निकेतन की पावन माटी में जब एक साथ इतने साधु, और आज आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के संग में किसी साधु के पास पहुंच जाना, चाहे आचार्य विमर्श सागर हो, चाहे आचार्य बेहर्ष सागर जी हो, विशुद्ध सागर जी हो, सबके मुख में एक बात होती है कि बिंद श्री माता जी कोई आचार्य से कम ताकत नहीं रखती हैं, ऐसे काम कर देती हैं जो बड़े बड़े आचार्य नहीं कर पाते हैं। और आज ये बंगाल की धरा का ये सौभाग्य है कि ऐसी गुरु मां का, और हमें बड़ा सौभाग्य, हमें बड़ा गर्व होता है कि ऐसे घर में जन्म मिला है जो पूज्य माता जी ने एक वृक्ष लगाया था। और आज जितने लोग ये पधारे हैं मात्र 10% लोग हैं। कितने परसेंट? और 100 आते तो पता नहीं आपको बहुत बड़ा पंडाल लगाना पड़ता। ये दावे के साथ कहता हूं केवल 10% लोगों का आना हुआ है, क्योंकि बंगाल है और इतना दूरी के कारण। और ऐसी पूज्य दादी माँ की आज दीक्षा का पावन प्रसंग है। निश्चित ही जितने लोग यहाँ बैठे विद्वत श्री माता जी कह रही थी, जो भव्य होते हैं वही दीक्षा की अनुमोदना कर पाते हैं। और हम लोग भी आज अनुमोदना करते हैं कि 9 माह तक पेट में रखकर माँ ने इनको पाला था, किंतु जन्म दे करके इनको भव सागर में डाला था। फिर गुरुवर ने गर्भस्थ किया और धर्म कोख में है पाला। इनका कैसे मैं कर्ज चुकाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, उनका कैसे मैं कर्ज चुकाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। यही पंक्तियां कहता हूं कुछ और उसके बाद ये प्रसंग अभी चल रहा है कि धन्य धन्य जन्म भूमि धन्य गगरिया। सबकी मीठी मीठी तालियां कि धन्य 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 है सलेहा नगरिया, धन्य 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 है सलेहा नगरिया। अरे धन्य धन्य जन्म भूमि धन्य गगरिया, धन्य धन्य जन्म भूमि धन्य गगरिया, धन्य 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 है सलेहा नगरिया, धन्य 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 है सलेहा नगरिया। और माँ पार्वती ने जनी थी एक पुतरिया। पुतरिया बोलते पुत्री को। माँ पार्वती ने जनी थी एक पुतरिया, माँ पार्वती ने जनी थी एक पुतरिया। माँ बिंध सिरी जा रही हर एक डगरिया, माँ बिंध सिरी जा रही हर एक डगरिया।
बेटी माँ की धन्य कर रही माटी की पुतरिया। माटी की पुतरिया को धन्य करने वाली धन्य है वो माँ। गुरु माँ ने सोचा कि मैं क्या दे सकती हूँ अपनी माँ को। माँ ने इस पर्याय को दिया है, उस पर्याय को मैं क्या दे सकती हूँ। तो जैन दर्शन में मात्र एक ही ऐसा सौभाग्य है जो पुत्री माँ का कर्ज जो चुका सकती है, वही हो सकता है कि दीक्षा देकर के कंकर से शंकर बना सकती है अपनी माँ को। माँ धन्य कर रही है माँ की माटी पुतरिया। दोनों हाथ ऊपर। धन्य 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 है सलेह नगरिया। धन्य 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 है सलेह नगरिया। धन्य धन्य जन्म भूमि धन्य गगरिया। धन्य धन्य जन्म भूमि धन्य गगरिया। धन्य 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 है सलेह नगरिया। धन्य 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 है सलेह नगरिया। और पूज्य गुरुमा 3 पीढ़ियां एक साथ दीक्षित हो रही हैं। गुरुमा ने दीक्षा ली, फिर उनके पोते ने दीक्षा ली और आज दादी दीक्षा ले रही। पहले कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होता है। तो सम्यक ज्ञान जब जागा विंध्यश्री के रूप में, तो सम्यक दर्शन को उधारा अनुपम सागर के रूप में, और सम्यक चारित्र को चरितार्थ कर दिया पार्वती जी के रूप ने। तो ये 3 रत्नों ने सम्यक दर्शन की माला को पिरो दिया। अनुपम सागर महाराज जी ने भी कुछ बातें रखी और आज जैसा कि उनके गृहस्थ जीवन की माता श्री ने भी गुरु माँ के चरणों में निवेदन कर दिया। 3 रत्न आ गए हैं ना, तो मणि तो बहुत सारे बनते जाएंगे, उसमें से मणिकाएं बहुत निकलते, एक तो बन ही जाएंगे आगे आगे क्या बात, पता नहीं कितने निकलेंगे। तो माता जी गुरु माँ अनुपम सागर महाराज जी ने भी कुछ बातें भेजी हैं कि अनुपम सागर ने कहा कि दादी से कहना एक बात। क्या कहा अनुपम सागर महाराज जी ने, वो बात मैं रख रहा हूं कि अनुपम सागर जी ने कहा कि दादी से ये कहना बात, ये वृक्ष लगाया तुमने किया है क्या है ये करमान। विशाल वृक्ष लगाया तुमने किया ये जग में नाम। अरविंद श्री को जन्म दिया और धन्य ये जीवन किया। अरविंद श्री को जन्म ये देकर धन्य ये जीवन किया। पार्वती ने धन्य कर दिया, पार्वती ने धन्य कर दिया नगर सलेहाना। पार्वती मन धन्य कर दिया नगर सलेहाना। विंध्य श्री की जय जय हो रही है अब चारों धाम। विंध्य श्री की हाँ जय हो रही है चारों धाम। अनुपम सागर ने अनुपम संदेश यहाँ भिजवाया है। अनुपम सागर जी ने संदेश भेजा है। अरे अनुपम सागर जी ने एक अनुपम संदेश भेजाया है। अनुपम सागर जी ने एक अनुपम संदेश भेजाया है। और एक बेटी ने माँ के शीशों में रख दिया है देखो ताज। एक बेटी ने माँ के शीश पे रखा है देखो ताज। हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार। विंध्य श्री माँ की देखो जग में हो रही जय। विद्युत श्री और विद्युत श्री माता जी, हाँ विद्युत श्री माता जी जैसे हैं हनुमान यहाँ पे। और सुनंदन साथ सुचंदन करती हैं ये बंदन। नानी अब ये नहीं रहेगी, नानी अब ये नहीं रहेगी, ये जिन शासन का ताज। हो रही जय जयकार, हो रही जय जय। आप लोग सोचेंगे कि गुरु माँ का जो ग्राम है वह सलेहा है और वह विंध्याचल की पर्वत श्रेणी के समान है, इसलिए गुरु माँ ने उनका नाम विंध्यश्री रखा है। तो विंध्य का अर्थ होता है विशाल,
तो गुरु माँ का जब कदम यानी पन्ना जिले की ये पेथा मारिका है, पूर्व में कितनी होंगी मालूम नहीं है, लेकिन अभी 30 साल के रिकॉर्ड में ये पन्ना जिले की पेथा मारिका है। और पन्ना जिले में सलेहा में सर्वप्रथम इनके ही वैराग के चरण पड़े कि इसके बाद वहां पर 13 रत्न निकल चुके और कई समाधि को भी प्राप्त हो गए। तो बंधुओं, ऐसे छोटे से ग्राम में जब विंध्यता ने इतना विशाल रूप धारण किया है तो आगे आगे कितने लोग अग्रसर रहते हैं। अभी गुरुदेव का चातुर्मास एक नहीं, शायद 6वां चातुर्मास है, 5वां चातुर्मास उस धरा पर हो रहा है। तो गुरुदेव की अनुकंपा कि गुरु माँ को इतना सुंदर नाम दिया और वह विशालता के साथ आज कितने लोग कहते हैं गुरु माँ हम आपके ही चरणों में अपनी समाधि करेंगे, हम आपके ही चरणों में। दूर दूर से कोई इंदौर से कहता है, कोई भोपाल से कहता है, कोई एमपी, कोई राजस्थान, कोई आसाम से कहता है, हे गुरु माँ हमें आपकी छत्र छाया मिलती रहे और हम अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य को धारण करके वह समाधि मरण करें। तो बंधुओं, इन्हीं भावनाओं के साथ हम उन गुरु माँ को आमंत्रित करते हैं और बार बार अनुमोदन करते हैं कि गुरु माँ हम सब अज्ञानी भक्त बैठे हुए हैं, आप इन्हीं भावनाओं के साथ हमें वह ज्ञान की बात सिखाएं, वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात सिखाएं, जिससे हम भी चारित्र को धारण कर सकते हैं कि वह दीक्षा क्या होती है और दीक्षा लेने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। इन्हीं भावना के साथ गुरु माँ विंदशी, जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरु माँ का। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सभी लोग वंदना मुद्रा में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद करके शुद्ध परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओ परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य वंश परमेष्टि भगवान की,
1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की, 1008 मनसंग श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 शीतलनाथ भगवान की, 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 मूल नायक अतिशयकारी चमत्कारी भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुराज की जय हो। परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य विशेष सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि अनपूर्ण सागर जी महाराज की जय हो। अनुसा में विश्व धर्म की परम पुण्य परम वंदनीय गणनीय गुरुमाशन बिंदी श्री माता जी की जय हो। जयकारा आरिका संघ की धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज हमारा और आप सभी का बहुत पुण्य का उदय आया कि आज गुरु के आशीर्वाद से यह दीक्षा समारोह का कार्यक्रम आपके धुलियान में होने जा रहा है। भव्यात्माओं, मैं आपसे दीक्षा देने के पूर्व में आपसे एक बात कहूंगी। अभी सभी लोग यहाँ पर गुरु माँ की मेरी विशेषता बता रहे थे, लेकिन ध्यान रखना भव्यात्माओं, सभा में जितने लोग विराजमान हैं सभी लोग ध्यान रखेंगे कि हम तो मैन लट्टू हैं। हम एक प्रकाश जो दे रहे हैं, मेन स्विच हमारे गुरुदेव हैं, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से जो भी यहाँ पर काम हो रहा है, जितना भी उत्सव महोत्सव जो भी हो रहे हैं, सब गुरुदेव के ही अनुकंपा से। अगर मेन स्विच बंद हो जाए तो यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। इसलिए बंधुओं, आज हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से यहाँ पर विराजमान हैं। आज दीक्षा के जो भी संस्कार होंगे बंधुओं, ये सब गुरु के आशीर्वाद से हो रहे हैं, निमित्त हम बन रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, जो भी टंकी में पानी भरा है हम तुम्हें टोंटी के माध्यम से पिला रहे हैं, लेकिन इसमें जल इसी सागर का ही भरा हुआ है। इसलिए बंधुओं, चलते हैं, ज्यादा समय ना लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए पूज्य मुनि अनुपम सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए वो सहारनपुर में विराजमान हैं, लेकिन उनका पूरा अपनी दादी माँ के लिए आशीर्वाद है और वहीं से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बंधुओं, कहते हैं कि सुई में धागा नहीं, सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो, सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो, पानी में पवित्रता नहीं फिर भी पीते जा रहे हो। जरा आँख खोल कर देखो बंधुओं, जरा आँख खोल कर देखो बंधुओं, इस जीवन में कोई सार नहीं फिर भी जीते जा रहे। भव्यात्माओं, आज यहाँ पर दीक्षा महोत्सव है। किसके लिए आए हो? दीक्षा देखने आए हो ना? ऐसे आए हो लग रहे हो और कहीं से आए हो? लेने आए हो कि देखने आए हो? देखने आए हो। बहुत बढ़िया बात। आज दीक्षा देख रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि दीक्षा लेकर के ही हमारा समाधि मरण होगा। क्योंकि अच्छे कार्यों की अनुमोदना अच्छे लोग ही किया करते हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अच्छे कार्यों की अनुमोदना अच्छे लोग करते हैं, नारकी लोग कभी अनुमोदना करने नहीं आते हैं। इसलिए बंधुओं, इतने लोग आए हैं,
सभी लोग दीक्षा लेने या दीक्षा देखने आए हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि दीक्षा क्या है? कोई बताएंगे क्या? दीक्षा क्या है? ब्रह्मचारिणी पार्वती जी के धर्म के माता पिता से हम पूछना चाहते हैं कि दीक्षा क्या है? नहीं बैठ जाओ, हम आपकी भावना समझ रहे हैं। तो बंधु कहते हैं H4 का नाम है दीक्षा। H4 का नाम है, 4H का नाम है दीक्षा। पहला H यानी हेड, यानी मस्तिष्क को हमेशा पवित्र रखो। पहला H यानी हेड, यानी अपने मन को, मस्तिष्क को हमेशा पवित्र विचार लाना चाहिए। बी पॉजिटिव, अच्छे विचार लाइए। दूसरा H यानी हैंड, यानी हाथों में ईमानदारी होना चाहिए। तीसरा H हार्ट, यानी हमारे अंदर दया और प्रेम भाव होना चाहिए। और चौथा 4H है, वह है हैबिट, यानी हमारी बुरी आदत को सुधार करने के जब हमारे भाव हो जाते हैं उसका नाम होता है दीक्षा। एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़े ज्योतिष उस ज्योतिष के पास जाता है और कहता है कि ज्योतिष से कहता है, उस वक्ता से कहता है कि आप ये बताइए कि मैं क्या भविष्य में, मेरा भविष्य कैसा है, क्या मैं निरोगी रह सकता हूँ क्या? तो उस ज्योतिषी कहता है मुझे यह तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप सुपाच्य भोजन करेंगे, अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, तो आप की काया निरोगी रह सकती है। फिर वह व्यक्ति पूछता है क्या मैं एक बलवान बन सकता हूँ क्या? तो उसने कहा कि मुझे ये भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, समय का ध्यान रखते हुए अच्छा भोजन करोगे और घी दूध का सेवन करोगे तो हो सकता है आप बलवान बन जाओ। फिर वह कहता है कि क्या मैं एक विद्वान बन सकता हूँ क्या? तो वह ज्योतिष कहता है कि मुझे ये भी पता नहीं, लेकिन हाँ, आप समय का सदुपयोग करोगे, अपना ध्यान, अपना मन अध्ययन में लगाओगे तो आप एक न एक दिन विद्वान बन सकते हो। जब पहले उसने मना किया और वह व्यक्ति इतनी तेजी से झुंझलाता है, क्या आपको कुछ भी पता नहीं मेरे भविष्य के बारे में? बस आप कहते हैं संभावित ऐसा हो सकता है, मुझे पता नहीं, तो क्या आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते क्या? तो उसने कहा मैं आपके भविष्य के बारे में एक बात जानता हूँ। उसने कहा क्या? उसने कहा वह है मौत, वह है मृत्यु, जो एक दिन निश्चित, मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु होना ही होना है। इसलिए बंधु कहते हैं दम निकलने से पहले मौत को सुधारने में, जीवन में अपना दम लगा देना, उसका नाम होता है दीक्षा। चिता जलने से पहले अपने अनमोल चिंतन को जगा लेना, उसका नाम है दीक्षा। और कहते हैं जिंदगी एक सूरज है। क्या है? जिंदगी एक सूरज है। आकाश में जब सूर्य उदय होता है तो निश्चित हो जाता है कि दोपहर भी होगी और शाम भी होगी, लेकिन भव्यात्माओं, जिंदगी का सूरज कभी भी अस्त हो सकता है। इसका जीवन का कोई भरोसा नहीं कि दोपहर आ पाए या ना आ पाए। लेकिन ब्रह्मचारिणी
पार्वती देवी की इनके 2 सूरज अस्त हो चुके हैं, तीसरा समय आ गया हुआ हो गया दीक्षा का। उसको बंधो, इसको कहते हैं दीक्षा। किंकर से तीर्थंकर बनने की यात्रा का नाम होता है दीक्षा, और दानव से मानव बनने का नाम होता है दीक्षा। इसलिए बंधो, आज दीक्षा हर किसी को नहीं मिलती। बड़े पुण्य का उदय आता है जब दीक्षा के भाव होते हैं। तो बंधुओं, समय अपने पास नहीं, फिर कभी अपन चर्चा करते हैं, लेकिन ये संयम जीवन का अनमोल है। जीवन ही नवजीवन है, जीवन ही संजीवन है, जिसने संयम को धारा उसका ही नवजीवन है। संयम मानव को हो संयम मानव को भगवान बनाए रे। जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। जीवन उड़ती हुई पतंग कब कट जाए रे। भक्तात्माओं, इसका सभी का नाम दीक्षा, जिसका नाम, ड्रेस और एड्रेस बदल जाए उसका नाम है दीक्षा। आप पार्वती जी का नाम भी बदलने वाला है, ड्रेस भी बदलने वाली है। अभी सलेहा की कहलाती ही थी, अब धूलियान नाम होने वाला है, एड्रेस भी इनका बदल जाएगा। इसका नाम है दीक्षा। इसलिए बंधुओं, पार्वती देवी आज 22 अक्टूबर को पिछले वर्ष अपने घर में ही परिवार के बीच में रही थी। और परिवार में रह करके हम और विद्वाश्री माता जी ने 80 उपास सिंह निष्किणित व्रत के किए थे। उसके पालना के लिए यहाँ सभी परिवार के लोग आए थे। तो मैं कहती हूँ कि वो परिवार में अब कौन इतने वृद्ध को लेकर के, इतने कहाँ MP और कहाँ आसाम, तो आसाम में, लेकिन वो मेरे पास लेकर के आए, उसका सारा श्रेय जाता है। तो इनके छोटे ही जमाई, पार्वती देवी के छोटे जमाई संजय जी जैन त्यूरी के, उन्होंने कहा नहीं, हम माँ को लेकर के ओ माता जी के पास जाएंगे। और जब माता जी के पास आ गए, दूसरा श्रेय जाता है हमारे श्रमणी यारिका विद्वाश्री माता जी के मम्मी को, कि उन्होंने ऐसा समझाया कि मम्मी, माँ, अब अपन को कहीं नहीं जाना, ना बेटे के पास रहना, ना बेटी के पास रहना है, अपना ठिकाना यहीं पर है। क्योंकि बंधु, जिसके दीक्षा के भाव होते हैं वही दूसरों को दीक्षा पर लगाता है। उनके भाव ऐसे हुए और वो हमारे पास रुक गई। मैं पहले कहती थी, दीक्षा ली थी, दीक्षा के बाद आते थे, कभी मेरे पास नहीं रुकते थे, पिताजी के साथ, परिवार के साथ आते थे। और तो माता जी लोग कहते थे, नानी माँ रुक जाओ, कुछ दिन यहीं रहो। बोले नहीं, हमको घर जाना है, हम बाद में आएंगे। तो हम बोलने लगते थे कि मुझे लगता है दुनिया में जितनी भी मोही प्राणी है, सबसे मोही प्राणी मेरी इस गृहस्थ अवस्था की माँ होगी, क्योंकि उनको अपने परिवार से बड़ा मोह है। लेकिन बंधुओं, कहते हैं जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता। और उन्होंने ऐसे संसार को तजा और साथ में रहे। सुनंदन श्री माता जी कहते थे, नानी दीक्षा ले लो। तो बोले, माता जी अभी हिम्मत नहीं है, जब समय आएगा तब ले लेंगे। हमने भी 1-2 बार कहा कि माँ, जब रह रहे हो तो दीक्षा ले लो। तो बोले कि अभी नहीं माता जी, जब समय आएगा तब लेंगे। लेकिन
श्रमणी यारिका विद्या श्री माता जी ने 1 महीना पहले उनसे कहा, नानी अब आपको दीक्षा लेना है। एक बार कहा, उन्होंने तुरंत कह दिया कि मुझे दीक्षा लेना है। अब ऐसे भाव बने तो बंधु, मुझे दीक्षा के जो भाव बने हैं तो हमारी श्रमणी यारिका विद्या श्री माता जी का सारा श्रेय जाता है। तो बंधु ऐसे भाव, अभी 4 तारीख को अचानक इतना स्वास्थ्य खराब हो गया, लग रहा था कि बस आज ही 2-4 बार चक्कर खा के गिर भी पड़े, क्योंकि वृद्ध हैं, 86 साल पूरे हो चुके हैं। इनका जन्म 21 फरवरी 2037 का है, 1937 10 में छामी दुकड़म, 21 फरवरी 1937 का इनका जन्म है। इनको जन्म का भी पता। तो बंधु इन्होंने, इनके भाव हुए दीक्षा के, तो कहती हैं शरीर ऐसा हो गया। मैंने परिवार वालों को सूचना दी कि हम बीच में ही दीक्षा दे सकते हैं। उनके छोटे पुत्र सतीश जी को संकेत किया कि भैया माँ की तबीयत ऐसी हो रही है तो कि हम दीक्षा दे दें। उन्होंने साहर्ष कह दिया कि माँ को हमने आपको सौंप दिया। माता जी आप घर के, परिवार के, चाहे समाज के, सब आप मुखिया हो, आप जैसा कहोगे हम लोग तैयार हैं। और बंधु तो उनकी दीक्षा, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हुआ। 22 तारीख तो फाइनल हो गई थी, लेकिन देखिए बार बार कह रही कि माता जी मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, मेरे हाथ पकड़ पकड़ लेते विद्या श्री के, माता जी गुरु माँ से कह दो मुझे अभी छोटी दीक्षा दे दो, उस समय रहेगा तो 22 तारीख को बड़ी दीक्षा दे देना। इतनी प्रबल भावना, बार बार कि माता जी वचन दो कि मुझे दीक्षा देकर ही मेरा मरण हो। बंधु इतने निर्मल परिणाम, और वास्तव में घर में देखा जो इस शरीर के पुद्गल का था संबंध, तो उनके परिणाम शुरू से ही निर्मल थे। सदेहा वाले भी जानते होंगे, रिश्तेदार भी समझते होंगे, बहुत सीधी थी और निर्मल परिणाम थे। आज उनके निर्मल परिणामों का ही यह एक यहाँ पर अतिशय हुआ है कि यहाँ पर उनकी दीक्षा होने वाली है। तो बंधु चलते हैं, हमारे अब दीक्षा के संस्कार का मुहूर्त हो चुका है। अगली चर्चा अपन बाद में करते हैं। सबसे पहले दीक्षार्थी के माध्यम से, माँ हाथ जोड़ो पहले, नहीं सभी माताजियों से क्षमा याचना करेंगी। माँ दीक्षा लेना है कि नहीं, अभी भी मौका है। नानी नानी खड़े हो जाओ, बैठे क्यों नहीं। दीक्षा लेना है कि नहीं, दीक्षा लेना, अभी भी घर जाना हो तो जा सकते हो, परिवार आया है। माइक तो चालू जरूर। नहीं